हेलो स्टूडेंट्स आज हम ईवीएस में लेसन 10 की एक्सरसाइज करेंगे। आपको याद होगा लेसन 10 में कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे थे। मैंने आपको कहा था कि वो मैं करवाऊंगी आपको। तो बेटा वो क्वेश्चन आंसर जो हैं थोड़े से उनके आंसर लेंदी हो जाएंगे, इसलिए मैंने उनकी फॉर्म चेंज कर दी है, यानी मैंने उन्हें फिलअप्स में कर दिया है। तो फिलअप्स में करने से आपको समझ तो आ ही जाएंगे, दूसरे थोड़ा सा इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो मैंने ये फिलअप्स के रूप में क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। जो फर्स्ट टर्म है उसमें हम बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं करवाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, अभी थोड़ा सा समझने में भी उन्हें दिक्कत आती है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म को समझने में दिक्कत आती है, इसलिए हम उन्हें मोस्टली चाहते हैं वन वर्ड में कराएं। तो जो क्वेश्चन आंसर थे वो वन वर्ड में नहीं आएंगे, उनके लिए आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी। तो इसलिए अभी हम नहीं चाहते कि अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाए, इसलिए मैंने उनको फिलअप्स में कर दिया है। तो देखिए मैं पढ़ूंगी, आपको बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मेरे कहने से पहले ही हो सकता है आपको उनके आंसर पता हो, लेकिन फिर भी हम क्लास वर्क में इनको करेंगे। तो देखिए मैंने लेसन 10 लिखा है, आप यहाँ पे लेसन का नाम भी लिख सकते हैं, क्लास वर्क लिखा है और डेट डाली है। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है मैंने फिलअप्स के फॉर्म में करवाया, तो मैंने फिलअप्स लिखा है और यह छोटा सा फुल स्टॉप भी लगाया है। उसके बाद मैंने वर्ड्स दिए हैं, और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों को हम वर्ड्स देते हैं फिल करने के लिए, अपने पास से कोई भी वर्ड आपको नहीं लिखना होता। ये जो आपको ऊपर वर्ड्स दे रखे हैं ना, आपको इन्हीं में से लिखना होता है। जैसे अलोन होता है अकेले, एल्डर्स होता है बड़े, क्यू होता है लाइन, एक्सीडेंट्स होता है दुर्घटनाएं, सबवेज होता है जो सड़क के नीचे से जो रास्ते होते हैं ना, उनको सबवे कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है सेफ्टी रूल्स। ये ई है बेटा, थोड़ा सा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने इसलिए आपको क्लियर कर दिया, ये ई है, RULES। सेफ्टी रूल्स आर द रूल्स दैट एवरी पर्सन शुड फॉलो टू अवॉइड डैश। अब मैं जब बोलूँगी ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सेफ्टी रूल्स आर द रूल्स दैट एवरी पर्सन शुड फॉलो टू अवॉइड डैश। सेफ्टी रूल्स जो होते हैं ना, सुरक्षा के नियम, वो नियम होते हैं जो हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए। सुरक्षा के नियमों को हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, जिससे वो किससे बच सके, शाबाश, एक्सीडेंट से बच सके, कोई दुर्घटना ना हो सके। तो हम यहाँ पे भर देंगे एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट देखिए यहाँ दे रखा है ना वर्ड्स, एक्सीडेंट से बच सके। क्योंकि कई बार होता है लोग रेड लाइट हो रही होती है, लेकिन फिर भी ना लोग अपनी गाड़ी आगे निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी से उनकी टक्कर हो जाती है। तो ये तो गलत है ना, कि जब रेड लाइट हो रही होती है तो क्यों आप गाड़ी अपनी निकाल रहे हैं। अब वेट कीजिए, जब ग्रीन लाइट हो तब गाड़ी निकालिए। तो जब तक सुरक्षा के नियम हम पालन नहीं करेंगे तो हमें ये सब फेस करना पड़ेगा, इसलिए सुरक्षा के नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 है वी शुड क्रॉस द बिजी रोड्स बाय यूजिंग अंडरग्राउंड डैश। हमें वी शुड क्रॉस द बिजी रोड्स बाय यूजिंग अंडरग्राउंड डैश। हमें जो बिजी रोड होती है, बिजी होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पे हमें अगर सड़क क्रॉस करनी है तो हमें जो ज़मीन के नीचे डैश बने हुए होते हैं, क्या बने हुए होते हैं, सबवे, जो रास्ते बने हुए होते हैं ना, उनको यूज़ करना चाहिए। तो देखिए ऊपर वर्ड दे रखे हैं, अलोन, एल्डर्स, क्यू, सबवे। ये एक्सीडेंट्स तो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम भर चुके हैं। तो सबवेज लिखा हुआ है ना, तो ये देखिए हमें यहाँ लिखना है सबवेज। जमीन के नीचे जो सबवेज बने होते हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। फिर है नंबर 3, व्हेन वी गेट हर्ट वी शुड इन्फॉर्म आवर डैश। जब हमें चोट लग जाती है, जब हमें कोई नुकसान हो जाता है, जब हम हर्ट हो जाते हैं, तब हमें इन्फॉर्म यानी बताना चाहिए, सूचना देनी चाहिए। किसको? किनको सूचना देनी चाहिए? अकेले को या बड़ों को? शाबाश, बड़ों को, अपने बड़ों को सूचना देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ मैंने एल्डर्स लिख दिया है।
अब देखिए इधर नंबर 4, नेवर गो डैश फॉर स्विमिंग, कभी भी नेवर गो, कभी मत जाओ, फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए, कभी मत जाओ तैरने के लिए, ये तो नहीं, कभी मत जाओ अकेले तैरने के लिए, कभी मत जाओ अकेले तैरने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए अलोन लिखा है ना, ये अलोन हमें कभी अकेले मत जाओ तैरने के लिए। पानी कितना गहरा है या आपको अभी स्विमिंग ठीक से आई है या नहीं, तो जो जब आप किसी बड़े के सुपरविजन में जाते हैं ना, जैसे अपने कोच के या अपने पापा के, तो आप एक सेफ हाथों में होते हो। तो कभी भी जब तक आपको स्विमिंग अच्छे से ना आ जाए, कभी भी अकेले मत जाइए। नंबर 5 है ऑलवेज। देखिए बेटा, मैं ये ऑलवेज बाद में लिखा मैंने, आपको ये लिख लेना है पहले ही, यहाँ पे लिखना है, मैंने नहीं लिखा था तो मैंने ऊपर ये शो कर दिया है कि सबसे पहले ऑलवेज आएगा, तो आप लिखिएगा ऑलवेज स्टैंड इन अ डैश एंड वेट फॉर योर, एक्सक्यूज मी, ऑलवेज स्टैंड इन अ डैश एंड वेट फॉर योर टर्न, हमेशा डैश में खड़े होइए और अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। किस में खड़े होइए, हमने अलोन भर दिया, हमने एल्डर्स भर दिया, हमने एक्सीडेंट्स भर दिया, हमने सबवेज भर दिया, क्या बचा हुआ है, क्यू, हमेशा क्यू में खड़े होइए, लाइन में खड़े होइए और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि लाइन में खड़े होने से एक डिसिप्लिन बना रहता है और सबकी टर्न बहुत आसानी से आती है। मतलब मीन्स कोई एक दूसरे को पुश नहीं करता या एक दूसरे कोई जल्दबाजी नहीं मचाता है, कोई किसी को गलत नहीं बोलता। तो इसका मतलब है हमेशा क्यू में खड़े होके आप आराम से तमीज़ से खड़े होइए और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। इवन प्रेयर भी होती है ना, तब भी हम बच्चों को यही समझाते हैं कि बेटा आप लाइन में ढंग से खड़े होना सीखिए, तो बच्चे खड़े होते भी हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत है, चाहे हम बस में जा रहे हो, चाहे हमें किसी ऑफिशियल काम से जाना हो, तब भी हमें अपनी बारी का इंतज़ार ढंग से तरीके से करना चाहिए। तो ये आपका क्लास वर्क है, आपको ये करना है। अभी मैं इसकी पिक भेज दूँगी आपको, आप ये कीजिएगा।